हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीपीएस लर्निंग पॉइंट पर। आज की इस क्लास में मैं क्लास 8 का 7B एक्सरसाइज को सॉल्व कराने वाला हूं। एक बच्चा बहुत दिनों से परेशान है जो लगातार हमारे लिए कमेंट पे कमेंट किए जा रहा, मतलब कह रहा था कि सर प्लीज़ वीडियो डाल दो, उसकी वीडियो डाल दो, उसके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी। तो आज मैं उसकी समस्या का समाधान करने वाला हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं उसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है वो आपका कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 24 है, ठीक है। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो बताइए संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो सिंपल सी बात है कि हम इसमें मान लेंगे, ठीक है, मान लेंगे। माना इसमें जो पहली संख्या है, पहली संख्या वो आपकी मान ली जाएगी x, और जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या वो कितनी है, वो है आपकी 2x। क्यों है 2x? क्योंकि आपके इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो संख्या है वो पहली संख्या की दुगुनी है, तो x है, ये 2x हो गई, ठीक है। लेकिन उसने कहा दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ दें तो उनका योग, तो प्रश्न के जो अनुसार हम चलेंगे, प्रश्नानुसार जो हम बात कह रहे हैं वो ये कह रहा है इनका योग, तो x और इसका 2x बराबर कितना है, 24 है। तो यहाँ x और 2x कितना हो गया, देखो दो ये है एक ये है, तो यहाँ पर बन गया आपका 3x बराबर 24। तो x का मान आपका 24/3 आ जाएगा। तो x बराबर 3 8 24, यानी कि इसमें जो हमारी पहली संख्या थी वो कितनी आई है, x बराबर 8। तो यहाँ पर पहली संख्या आपकी 8 आ गई। फिर कह रहा है दूसरी संख्या कितनी है, तो 2 गुणा x का मान कितना बेटा 8 है, 2 8 16। अब यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को अपना वेरीफाई करना चाहें, यानी कि सत्यापन करना चाहें, तो यहाँ से सत्यापन कर सकते हैं। कितना, यानी कि दो संख्याओं का योग जो है वो कितना है, 24 है। तो 8 + 16 बराबर कितना हो जाएगा, 24। जैसा कि आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर वेरीफाई हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो फटाफट नोट डाउन कर लो पहले इसका। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है कि दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुणों से 3 अधिक है। बात को समझेंगे पहले। यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्याएं बताइए कि संख्याएं टोटल कितनी होंगी। तो देखो दो संख्याओं का योग, सबसे पहले हम संख्या मानेंगे, तो पहली संख्या x। फिर आप कहोगे दूसरी संख्या कितनी होगी, तो दूसरी संख्या के लिए उसने इसमें एक बात कही है कि दो संख्याओं का अंतर 5 है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक संख्या 5 है और एक संख्या 7 है, दो संख्याओं का योग 12 है, तो मुझे एक बताओ कि अंतर जो है, अंतर अगर मैं 7 ना बोलूं, मैं कह दूं एक संख्या 5 है और दूसरी संख्या पता नहीं है, लेकिन इनको अगर हम जोड़ें तो इनका योग जो है वो 12 बनता है। तो अंतर अगर मैं बता दूं कि 2 है, तो आप कहेंगे कि 5 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो 7 हो जाता है, और 7 और 5 12 बन रहा है। तो इसका मतलब वो संख्या हम इसमें जोड़ देंगे। तो वो कह रहा है अंतर 5 है, तो x में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो यहां पर हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो दूसरी संख्या यहां पर x + 5 होगी हमारी, ठीक है। अब जो हमारा प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार हम काम कर लेते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न ये कह रहा है कि उनका योग, तो इनका योग कर लो, x और x + 5 हमने इनको जोड़ लिया। फिर वो कह रहा है कि इनका योग बराबर है किसके, उस संख्या के 3 गुने से 3 अधिक। तो 3x कर लिया, 3 गुना 3x कर लिया, और 3 अधिक है तो हमने 3 यहां पर प्लस कर दिया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे बहुत सिंपल तरीके से। तो यहां पर देखो कितना हो जाएगा, ये x + 5, यानी कि ये x और x कितना बन जाएगा, 2x। तो मैं यहां पर आपके लिए 2x ही लिख दे रहा हूं, बराबर आपका 3x और प्लस का 3। अब हम क्या करेंगे कि x वाले टर्म एक तरफ, बिना x वाले टर्म एक तरफ कर लेंगे, यानी कि जो बीजगणित के बाद जो चीजें हैं, बीजगणित वाले व्यंजक हैं वो एक तरफ कर लेंगे। तो 2x - का 3x बराबर 3 में से 5 घट जाएगा, क्योंकि इधर की जो प्लस की चीज है उस साइड पे जब ट्रांसफर होगी तो उसका जो साइन है वो बदल जाता है। तो यहाँ 2 में से 3 जाएगा, यहाँ माइनस का ओनली x बचेगा, यहाँ पर माइनस के 2 बचेंगे, तो x कट जाएगा, तो x बराबर इस प्रकार से आ जाएगा आपका 2। तो यहाँ पर हमारी जो पहली संख्या थी वो निकल के आई 2।
और दूसरी संख्या अगर हम निकालेंगे तो देखो यहाँ पर 2 + 5 = 7 और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया ना आपके लिए? अगर आ गया है तो फटाफट नोट डाउन कर लो, है ना। अगला तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो। अंकों के अगर कोई संख्या है, उसके अंकों को अगर हम जोड़ दें तो 5 गुने से 3 अधिक है, तो वो संख्या बताइए कि संख्या कौन सी है। देखो इसमें आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझनी होगी। वो बात ये है कि जो 2 अंकों वाली संख्या अगर हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। जैसे कि मैं कोई सा भी नंबर ले लूं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपका 58, तो 58 को कैसे लिखेंगे आप, 10 × 5 + 8, यानी कि 58 लिख गया आपका। अगर मुझे लिखना है 28 तो आप कैसे लिखेंगे, 10 × 2 + 8। अगर आपको लिखना है आपको 55 तो आप लिखेंगे 10 × 5 + 5, ठीक है, 55। अगर आपको लिखना है 99 तो आप कैसे लिखेंगे, 10 × 9 + 9। आपको कोई चीज़ यहाँ पर अच्छे से समझ में आ रही होगी। ये एक नंबर है जो कभी भी नहीं बदल रहा है। कौन सा नंबर, 10 नहीं बदल रहा है बिल्कुल भी, यानी कि 10 जो है वो हर एक नंबर में आ रहा है। इसका मतलब हम 10 को कर लेंगे फिक्स, 10 हो गया फिक्स। अब जो जो चीज़ें नंबर्स बदल रहे हैं वहां पर हम रख देंगे x, y, z, कुछ भी, यानी कि जो बदल रही हैं चीज़ें। तो यहाँ पर कौन सा बदला है, देखो 5 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ फिर 5 हो गया, यहाँ फिर 9 हो गया, यानी कि हम यहाँ पर मान लें x, यानी कि नंबर जो बदल रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम जो गुणा कर दें वो कितने का कर दें, x का कर दें, प्लस यहाँ पर भी देखो लास्ट में बदलना है 8, 8, 5, 9, नंबर लास्ट में भी बदल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर लास्ट में बदलने की जगह पर भी हम y रख दें, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10x + y। 2 अंकों की कोई भी संख्या है उसका जो फॉर्मेट बनेगा वो 10x + y बनेगा। बात आपको समझ में आई? तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं और आपके लिए सवाल को समझा रहा हूं। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, वो ये समझेंगे कि इसमें जो दहाई की संख्या है, दहाई संख्या हमने x मानी है और यहां पर हमने जो इकाई संख्या मानी है वो y मानी है। तो अगर हमारा जो नंबर बनेगा तो हमारे लिए 2 अंकों की संख्या जो बनेगी, 2 अंकों की संख्या जो निर्माण होगा वो बनेगा आपका 10x + y। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से 1 अधिक है, ये कह रहा है ना। देख लूं एक बार जिससे कि कंफर्म हो जाए। का इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 ज्यादा है ना, इकाई का अंक। अब इकाई का अंक आपने इतना ही तो माना था, कितना, 22, ठीक है, और ये कितना माना था, x माना था। अब इसमें ज्यादा क्या है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 ज्यादा है। इकाई का अंक ये वाला और ये अभी हम बराबर मान ले रहे हैं, तो कह रहा है इकाई का अंक आपका 22 है, दहाई के अंक से 1 ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, तो हमें यहां पर x + y रखना पड़ेगा, यानी कि x + 1 रखना पड़ेगा। हमें यहां पर x की वैल्यू 1 ऐड करनी पड़ेगी, और जब हम 1 वैल्यू को यहां पर ऐड कर देंगे प्रश्न के अनुसार। अब आगे क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो। संख्या ये वाली जो संख्या है 10x + y, इसमें वो कह रहा है अंकों के जोड़ के, अंकों को जोड़ दो भाई, x + y कर दो, इनसे 5 गुना, तो 5 का इसमें गुणा कर दिया हमने, कितना अधिक है, 3 अधिक है, 3 का हमने इसमें ऐड कर दिया। तो यहां पर अब हम वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे आगे। तो देखो 10x + y बराबर, इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 5x + 5y + 3, ये टर्म इधर ले आएंगे तो 10x - 5x + y - 5y बराबर है आपका 3। तो यहाँ पर 10 में से 5 जाएगा तो 5x बचेगा, माइनस का यहाँ पर 4y बचेगा, बराबर आपका 3 बचेगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है,
यहां पर बाई का मान कितना है x प्लस 1, तो इस यहां पर इस बाई की जगह पे हम x प्लस 1 को पुट कर देंगे, इसे हम समीकरण फर्स्ट डाल दें तो यहां पर लिख सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो 5x माइनस का 4 मल्टीप्लाई कितना x प्लस का 1 और बराबर 3। इधर हम सॉल्व कर लेंगे क्योंकि आगे आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहां से अब देखो 5x माइनस इसका अंदर गुणा कर देंगे तो 4x और माइनस का 4 बराबर 3। यहाँ 5 में से 4 जाएंगे तो ओनली x बचेगा और माइनस के 4 उधर जाएंगे तो आपका 3 प्लस का 4 हो जाएगा, तो x बराबर वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी। ठीक है, तो आपने जो संख्या थी इकाई का अंक आपने 7 माना था वो 7 आ गया। अब यहाँ पर आपके लिए कह रहे हैं कि दूसरी संख्या जो है 1 अधिक है, तो अगर हम y बराबर निकालना चाहें तो x प्लस 1 है, यानी कि 7 प्लस 1 बराबर 8 हो जाएगी। अगर इस संख्या में ये संख्या निकालना चाहेंगे तो आपकी जो संख्या है, तो संख्या आपकी जो निकल के आएगी 10 गुणा, अब देखो यहां पर इकाई का अंक आपने y माना था और दहाई का अंक x माना था, तो 10 के गुणा 10 के साथ कितना 7 आ जाएगा और प्लस का 8, 70 प्लस का 8 बराबर आपका आ जाएगा 78, और जो कि आपकी वही संख्या होगी। इस प्रकार से ये इसका हल निकलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है दोबारा क्वेश्चन को देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और मैं एक बात बता दूं आपके लिए कि अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और आपके कई सारे क्लासमेट हैं और जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए भी इस वीडियो को शेयर कर दें, फटाफट अभी कर दें शेयर, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक का बटन भी दबा दें। हर बात कहने की नहीं होती है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 है वो बिल्कुल सेम इसी प्रकार का है, उसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। सीधी सी बात है। तो यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई जो संख्या बनेगी वो 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी। संख्या बताइए। तो सिंपल सी बात है, हमें सबसे पहले संख्या लिख लेनी होगी कि जो दहाई का अंक है, दहाई का अंक, ठीक है, मान लिया है आपने कितना x, और इकाई का अंक जो है वो हमने कितना माना है y। तो जो संख्या बनेगी आपकी वो कितनी बनेगी 10x प्लस y। अब उसमें जो प्रश्न का क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इकाई का अंक दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। सिंपल सी बात है कि दहाई का जो अंक है वो 5 कम है, कितने इकाई के अंक से, कम कर दिया एक, सिंपल सी बात है। तो यहां पर आपका जो प्रश्न बनेगा, जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से 5 कम है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 5 कम है, ये क्वेश्चन कह रहा है आपका। लेकिन अगले जो टर्म में आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पे ये नई चीज होगी। अगला क्वेश्चन आपका अगले टर्म में ये कह रहा है कि जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से 5 कम है। तो देखो दहाई का अंक जो है वो 5 कम है, ये वाला, ये तो ऑलरेडी है, लेकिन हमें इसको कम करना पड़ेगा, तो y माइनस 5 करना पड़ेगा। अब जो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मैं यहां पर अंकों का स्थान पलट दूं तो संख्या के अंकों का स्थान पलटने पर, ठीक है, अंकों का स्थान पलटने पर कितना हो जाएगा आपका, तो 10x प्लस का y है यहां पर। अब इसको पलट दो अंकों का स्थान यहां पर, तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका y और यहां पर x हो जाएगा। अंकों का स्थान हमने पलट दिया। तब उस कंडीशन में क्वेश्चन कह रहा है आपका कि जो नई संख्या ये बनी है, ये वाली जो नई संख्या आपकी बनी है वो पहले की संख्या से दुगने, यानी कि इस संख्या का दुगना कर दो भाई, 10x प्लस y का हमने कर दिया दुगना, दुगने से
7 अधिक है, तो हमने इसमें 7 ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पर हमारी कंडीशन बनी 10y प्लस का x बराबर 2 का गुणा 20 में होगा तो 20x हो जाएगा, 2 का गुणा y में होगा तो प्लस का 2y हो जाएगा और प्लस का 7 ही रहेगा। अब x वाले टर्म एक तरफ कर लेंगे और y वाले टर्म एक तरफ कर लेंगे। तो कर लो भाई, देखो यहाँ पर आपका 10y है, माइनस का 2y हो जाएगा क्योंकि प्लस की वैल्यू इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी। यहाँ पर आपका x है और इधर आएगी तो आपका माइनस का 20x हो जाएगी और बराबर में आपका हो जाएगा 7। तो यहाँ पर 10 में से 2 जाएंगे तो आपका बचेगा 8y और यहाँ पर प्लस का x है और यहाँ पर माइनस का 20 है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, माइनस का 19x बराबर 7। यहाँ पर आपका ये समीकरण बना। तो लेकिन यहाँ पर x का मान कितना है, y माइनस का 5। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। अब नीचे आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए हम इसको इधर सॉल्व कर दे रहे हैं ऊपर की साइड, ठीक है। तो यहाँ पर 8y माइनस 19, अब देखो इस x का मान कितना है, y माइनस 5, तो हम यहाँ पर रख देंगे y माइनस 5 बराबर आपका है 7। तो 8y माइनस 19 का इसमें गुणा होगा 19 हो जाएगा, 19 का गुणा 5 में होगा तो 19 पंजे 95 हो जाएंगे। लेकिन माइनस की ये भी वैल्यू है और माइनस का 5 भी है तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे और बराबर हो जाएगा आपका 7। तो 8 में से ये वैल्यू घटेगी तो कितना बचेगा, माइनस का 11y बराबर, अगर हम 7 में से 95 को घटाएंगे तो माइनस का 11y बराबर, यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 95 में से अगर 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। तो 95 में से माइनस का 88, ठीक है, 8 नहीं बचेगा 88 बचेगा, है ना, मिस्टेक हो जाती है भाई। तो माइनस का 11y बराबर, यहाँ पर आपका y बराबर जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस के 88 बट्टे माइनस के 11, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 11 अट्ठे 88, यानी जो y का मान है वो आपका आ जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इकाई का अंक आ गया 8 और अगर हम दहाई का अंक निकालना चाहें तो इसमें रख दो, पुट वैल्यू कर दो समीकरण फर्स्ट में, ठीक है। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में तो रख दो भाई, x बराबर 8 माइनस का 5 बराबर 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आ गया। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं जो संख्या बनेगी नई, है ना, नई संख्या आपकी बनेगी 10 गुणा y का मान है आपका 8 और प्लस का x का मान है आपका 3, तो 10 से 80 और प्लस का 3 बराबर आपका संख्या का जो आंसर है वो कितना आएगा, 83 आएगा साहब, 83। इस प्रकार से आपकी ये संख्या सॉल्व हो जाएगी। बात समझ में आई ना। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो गया है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बहुत से गहराई से समझेंगे तो समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है, यानी दूना है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो संख्या यहाँ पर क्या होगी, यानी कि नई संख्या जो है वो 36 कम हो जाएगी। तो संख्या बताइए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, वही कंडीशन अपनानी है कि माना इकाई का अंक y है और दहाई का अंक आपका x है। तो जो संख्या बनेगी आपकी संख्या वो क्या बनेगी, 10x प्लस y बनेगी। अब उसने कहा है, क्या कहा है यहाँ पर क्वेश्चन में, दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से दुगना है। सिंपल सी बात है, जो प्रश्न कह रहा है हम वैसी बात को रखेंगे। तो जो दहाई का अंक है, तो दहाई का अंक क्या है आपका x है, वो दुगना, ये ऑलरेडी दुगना है, हमें इकाई का अंक दुगना करना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 2y हो जाएगा। तो हमने दुगना कर दिया। इसका आपका ये कह रहा है कि अगर हम इसके अंकों का स्थान बदल दें तो हम अंकों का स्थान बदल लेंगे इसको। तो यहाँ पर आपका 10y और प्लस का x हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि मूल संख्या जो है वो 36 कम हो जाती है। तो संख्या जो है आपकी 10x प्लस का y वो कितनी, 36 कम हो जाएगी। कम हो गई ना 36 यहाँ पर।
तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 10 बाई आ जाएगा और प्लस का x, पूरा टर्म इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 10x माइनस का बाई बराबर माइनस का 36। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, 10 बाई में से एक बाई जाएगा, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा कितना 9 बाई, प्लस का इस माइनस के 10 में से प्लस का एक x जाएगा, तो आपका माइनस का 9x बचेगा और बराबर माइनस का आपका 36 बचेगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन बनेगी आपकी, अगर हम इसको बदल दें, यानी कि x को इधर ले लें तो 9x और इधर को हम इसको बाई को इधर कर दें, तो आपका बचेगा कितना 9 बाई, ठीक है, बराबर 36। अब तुम कहोगे इससे फायदा क्या कर लिया, अपने फायदा इसमें ये कर लिया कि जो माइनस ये वाला था वो हमारा बदल गया, क्योंकि माइनस का टर्म कट गया, इस प्रकार से ऐसे कट गया, माइनस का माइनस से कैंसिल हो गया, तो 9x माइनस का 9 बाई हो गया, 9x माइनस, अब x का मान कितना है 2 बाई, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे गुणा 2 बाई और माइनस का 9 बाई बराबर का 36। यहाँ पर 9 दूनी 18 हो जाएगा, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा होगा, तो हम यहाँ पर सॉल्व कर ले रहे हैं। ये हो जाएगा 18 बाई और माइनस का 9 बाई बराबर आपका 36 हो जाएगा, तो 18 में से 9 जाएगा तो 9 बाई बराबर आपका 36 बचेगा, तो बाई का मान आपका आ जाएगा 36/9 और यहाँ पर 9 संभल के लिख दे रहा हूँ मैं, तो बाई का मान आपका 9 चौक 36, बाई का मान आपका 4 आ जाएगा। अगर हम इस वैल्यू को समीकरण फर्स्ट में पुट करेंगे तो x बराबर जो वैल्यू आपकी आएगी 2 गुणा 4 तो चौकू 8, ये आपका x की वैल्यू निकल के आएगी। लेकिन उसमें उन्होंने बात पूछी है कि वो संख्या बता दो, तो यहाँ पर जो संख्या आपकी बनेगी 10 गुणा x का मान आपका कितना है 8 है और प्लस का बाई का मान कितना है 4 है, यानी कि 4 रख देंगे यहाँ पर, तो 10 अट्ठे 80 और प्लस 4 बराबर आपका जो आंसर होगा वो 84 होगा। अगर वो ये पूछ रहा है कि नई संख्या बताओ, तो यहाँ पर आप नई संख्या भी पता कर सकते हैं, 10 गुणा, अब ये देखो बाई का मान 4 है तो 4 रख देंगे और प्लस का 8 रख देंगे, ठीक है, यहाँ 4 रखेंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी 10 चौक 40 और 8 48 आपका जो है वो नई संख्या होगी। क्योंकि अगर हम अंकों का स्थान पलट दें, 8 को उधर पहुंचा दें, 4 को इधर ले आए, तब भी आपका 48 बन रहा है। डेफिनेटली आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो उम्मीद करते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों के स्थान बदल लेने पर ये 4 गुने के बराबर है। यदि इकाई का स्थान दहाई के अंकों का अंतर 3 हो तो संख्या बताइए कि भाई संख्या कौन सी होगी। तो बिल्कुल पहले की तरह हम बिल्कुल इसमें क्वेश्चन को मान ले रहे हैं कि माना इसका जो इकाई का अंक बाई है, दहाई का अंक आपका x है, ठीक है, इकाई का अंक आपका बाई और दहाई का अंक x है, तो जो नई संख्या बनेगी, संख्या आपका बन के तैयार होगा वो आपका बनेगी 10x प्लस का बाई। प्रश्न ये कह रहा है कि संख्या का 7 गुना, तो 10x प्लस बाई और इसका कर दो साहब 7 गुना। कह रहा है अंकों को पलट देने पर, इन अंकों को पलट दो, जहां बाई है वहां x कर दो, जहां x है वहां पर बाई कर दो, तो यहां पर हो जाएगा आपका 10 बाई और प्लस का x का 4 गुना कर दो, ठीक है, 4 गुना के बराबर है, तुमने 4 गुने के बराबर कर दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सी बात है। 7 का गुणा 10 में करेंगे तो 70x हो जाएगा, 7 का गुणा इसमें करेंगे तो 7 बाई हो जाएगा, बराबर 10 का गुणा 4 में करेंगे तो 40 बाई हो जाएगा, 4 का गुणा इसमें करेंगे तो आपका 4x हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो 70x माइनस का यहां पर आपका कितना बचेगा, अरे भाई लिख दो, उतना ही लिख दो, माइनस के 40 बाई और माइनस के 4x बराबर 0। अब इसको देखो बाई वाले टर्म एक तरफ, x वाले टर्म दोनों को घटा लो। 70 में से अगर आपका 4 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ मुझे, 66x, और यहां पर है आपका 40 बाई में से 7 बाई जाएगा तो आपका बचेगा कितना, 33 बाई बराबर यहां पर बचेगा 0। यहां से 11 कॉमन ले लोगे आप, 11, तो यहां पर बचेगा कितना, 11 छिंग 66, तो 11 छिंग 66 और 11 तिया 33, ठीक है, 3 बाई बराबर 0।
यहाँ से जो 11 है वो 0 में भाग दे देंगे तो आपका कितना बचेगा यहाँ से 6x माइनस का 3y बराबर 0/11। आपके दिमाग में ये रहता है कि 11 फिर कहाँ चले जाएंगे, इसलिए मैंने 0 में 11 0 से यानी 0 में 11 का भाग कर दिया है। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक नंबर और अभी कॉमन है 3, तो 3 दूनी 6 और माइनस का ओनली बाई बचेगा यहाँ पर, तो बराबर आपका आ जाएगा 0। ठीक है, 2x माइनस का बाई आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ बच्चा आपका 2x यानी कि इस प्रकार से लिखा हुआ था 6x माइनस का 3y बराबर 0। अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन लूँ तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 2x माइनस का बाई बराबर 0। तो यहाँ पर ये नंबर है अब पहला समीकरण। लेकिन अगले टर्म में उन्होंने कहा कि अगर इन संख्या के अंकों का अंतर 3 हो तो हम अंतर 3 घटा दे रहे हैं, तो माइनस का x, तो इस प्रकार से कर दे रहे हैं बाई माइनस का x बराबर कितना 3। इसे हम समीकरण सेकंड डाल दे रहे हैं। अगर हम पहला समीकरण दूसरा समीकरण को सॉल्व करें कैसे, अगर हम बाई बराबर 3 प्लस का x, माइनस का x उधर जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा। तो अगर हम बाई बराबर कितना 3 + x रखें समीकरण फर्स्ट में, तो समीकरण फर्स्ट में अगर हम वैल्यू को पुट करें तो रख दो बाई कितना, बाई बराबर रखोगे तो 2x प्लस का नहीं माइनस है 2x माइनस का 3 + x, 3 प्लस का x और बराबर में कितना है यहाँ पर 0 है, कुछ नहीं है। तो देखो वैल्यू को पुट करोगे तो 2x माइनस का 3 और माइनस का x बराबर 0 और 2x में से एक x जाएगा तो आपका कितना बचेगा, ओनली एक x बचेगा, माइनस का 3 बराबर 0। तो x बराबर आपकी जो वैल्यू है वो आपके 3 आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी आपको नहीं दिख रहा होगा, शायद आपको यहाँ तक तो दिख रहा होगा यहाँ तक। ठीक है, तो हमने एक टर्म यहाँ पर कर दिया है। देखो 2x में से अगर एक x जाएगा तो यहाँ पर आपका एक x बचेगा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। तो आपका x माइनस का 3 बराबर 0 और x बराबर आपका 3 बचेगा। तो इस प्रकार से x की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। अगर ये मान x का आप इसमें पुट करेंगे यानी कि समीकरण इसके लिए आप तीसरा डाल दो। ठीक है, तो समीकरण 3 में अगर हम वैल्यू को पुट करें 3 से, तो हम यहाँ पर वैल्यू आपकी आ जाएगी बाई बराबर 3 प्लस का 3 यानी कि बाई का मान आपका 6 आ गया आएगा। ठीक है, तो बाई का मान निकल के आ गया आपका। और अगर आप संख्या निकालना चाहते हैं संख्या, ठीक है, तो जो पुरानी संख्या आपकी निकलेगी वो 10 गुणा 3 प्लस का 6 यानी कि 36 आएगी। और जो नई संख्या है, नई संख्या वो आपकी 10 गुणा 6 प्लस का 3 यानी कि 66, 60 प्लस 3 यानी कि 63 आपकी जो नई संख्या निकल के आएगी। समझ में आई ना बात, जो नई संख्या है वो आपकी 63 निकल के आएगी। ठीक, साथ है आपका बहुत प्यारा सा है, कह रहा है बिल्कुल सेम 2 कॉपी ऐसे ही है कि दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। यदि उसमें से 36 घटा दें तो संख्या के अंकों के स्थान जो हैं वो बदल जाते हैं। तो वह संख्या बताइए। सिंपल सी बात है भाई, अगर मैंने इकाई का अंक आपका यहाँ पर बाई माना है, दहाई का अंक हमने x माना है, तो संख्या आपकी 10x प्लस का बाई बनेगी। तो प्रश्न के अनुसार जो प्रश्न कह रहा है कि 10x प्लस बाई जो संख्या है, ये वाली जो संख्या बनी है वो अपने अंकों के अंतर की 7 गुनी है। तो हम क्या करें, अंकों का अंतर कर दें और उसका कर दें 7 गुना। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो 10x प्लस का बाई बराबर 21 का गुणा इसमें हो जाएगा 21x माइनस का 21 बाई हो जाएगा। इसको हम इधर ले आएंगे तो 10x माइनस का 21x प्लस का बाई और माइनस का 21 बाई बराबर 0 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर 10 में से अगर हम 21x को घटाएंगे तो माइनस का हमारा बचेगा 11x। अगर हम 21 में से एक बाई को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, हमारा बच जाएगा माइनस का 20 बाई और बराबर 0। यहाँ से अगर हम माइनस के टर्म को कॉमन लें तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, देखो सिंपल सी बात ये है, यहाँ पर देखो मैंने इस माइनस को इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा।
तो इसको हम उधर पहुंचा देंगे। तो माइनस का 11x बराबर माइनस का 20, यहां पर आपका y बच जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा, देखो ये y और ये y कितना हो जाएगा, यहां पर 22y हो जाएगा। ठीक है, ये भी 22y हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 11 दूनी 22, तो x का मान जो है वो आपका आ जाएगा 2y यहां पर। ठीक है, x का मान हमारा 2y आ जाएगा। समझ में अगर आपके नहीं आया तो दोबारा समझ लो। ये संख्या आपकी 10x प्लस बनी थी और यहाँ पर उन्होंने कहा उसका अंतर जो है वो 21 गुना था, तो मैंने 21 का इसमें गुणा कर दिया, 21x माइनस बाई, इसका अंदर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो 21x माइनस का 21 आ गया। अब इस टर्म को मैं इधर लेके आऊँगा, तो जो 21 आपके माइनस के हैं, जो ये प्लस के हैं इधर, वो आ जाएंगे माइनस के। ये माइनस का 21 इधर आएगा तो आपका प्लस का हो जाएगा, जो कि हो गया है। तो 21 बाई में अगर एक बाई जुड़ेगा तो 22 बाई हो जाएगा। 21 में से अगर 10 घटेगा तो माइनस का 11x आएगा। प्लस की वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस के 22 बाई आ जाएगा और माइनस के 11x यहीं पर आ जाएंगे। माइनस से माइनस कट जाएगा आपका, 11 से 22 कट जाएगा, 11 दूनी 22। अब जो संख्या आपकी कह रही है वो ये कह रही है कि अगर हम इस संख्या के मूल में से, इस संख्या के 10x प्लस y में से अगर हम 36 को घटा दें, 36 को घटा दें तो इस संख्या के अंकों का स्थान पलट जाता है। तो y की जगह x आ जाएगा, x की जगह पे y आ जाएगी, यानी कि 10y प्लस x हो जाता है। इतनी बात समझ में आई आपको? तो अब सॉल्व कर लो। इसको हम इधर ले आएंगे, तो 10x प्लस का y और माइनस का 10y और माइनस का x बराबर आपका आ जाएगा 36। तो इसमें से आपका 10x में से एक x जाएगा तो यहाँ पर आएगा आपका 9x और y में से 10y जाएगा तो आपका माइनस का 9y आ जाएगा, बराबर आपका 36 आ जाएगा। तो x माइनस y बराबर, क्योंकि यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का y बराबर 36 बचेगा। तो x माइनस का y बराबर आपका 36/9 आ जाएगा और 9 से आप इसको डिवाइड करोगे, काटोगे, 9 चौका 36, 4 आ जाएगा। तो x माइनस y का मान आपका 4 आ गया। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपल सा, कि x का मान कितना है आपका, यहाँ पर 2y है, 2y, तो x का मान 2y रख दोगे यहाँ, तो 2y माइनस का y बराबर 4, तो 1y बराबर आपका आ जाएगा 4। तो इस प्रकार से y का मान आपका 4 निकल के आ गया और x जो है वो दुगना है, तो x का मान जो है 2 गुणा 4 यानी कि 8 आ जाएगा। तो जो संख्या यहाँ पर आएगी आपकी 10 गुणा x का मान आपका 8 है और प्लस इस y का मान 4 है, तो 10 8 80 प्लस 4 यानी कि आपका आंसर जो है वो 84 होगा। बात समझ में आया? आंसर जो है वो आपका कितना होगा, 84 होगा। इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा और इस प्रकार से आपकी जो एक्सरसाइज है वो यहीं पर फिनिश होती है। अगली जो एक्सरसाइज है वो आपको कल मिल जाएगी और अगर आपको इसमें कोई सा भी क्वेश्चन क्वेरी करना है, सोचना है, विचारना है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।